बड़ी खबर, महाराष्ट्र में नतीजों से पहले बयानबाजी किस तरह से तेज हुई है। बीजेपी का महाविकास आघाड़ी पर एक बड़ा हमला है कि ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। ये बीजेपी कह रही है कि अगर वो इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, ख्याली पुलाव बनाने दीजिए। महाविकास आघाड़ी महा वोट बैंक आघाड़ी से महाविभाजन आघाड़ी बन गया है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। ये बीजेपी आरोप लगा रही है, हमला कर रही है। INDIA गठबंधन केवल पद के लिए लड़ता है। गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। वैसे देखिए, ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। कोई भी एग्जिट पोल तो दिखा नहीं रहा कि MVA की सरकार बनेगी, ना एग्जैक्ट पोल दिखाएगा कि उनकी सरकार बनेगी। पर MVA महा वोट बैंक अघाड़ी से अब महाविभाजन अघाड़ी, वो भी चुनाव के नतीजों से पहले कैसे बन चुका है वो देखने लायक है। तो इनके पास कोई मिशन विशन नहीं है, ये केवल अपने अपने एम्बिशन, लस्ट फॉर पोजीशन और अपना बचाव करप्शन, इसीलिए ये लोग एक साथ आए हैं। बयानबाजी का दौर जारी है और लगातार हम आपको सुना रहे हैं कि किस तरह की जो स्ट्रैटेजी है वो बनाई जा रही है। पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। पंकज, अभी वक्त है, अभी कल तक का इंतजार करना होगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि हमारे राजनेताओं से ये इंतजार हो रहा है। लॉबिंग शुरू हो चुकी है और दोनों ही तरफ से, ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ। बिल्कुल, देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे भले ही महायुति के पक्ष में जाते दिखाई दे, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज हैं, अगर उन पर हम गौर करें तो दोनों ही जो अलायंस हैं उनमें वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं है। यही वजह है कि महाविकास आघाड़ी अपनी तरफ से हुंकार भर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। महायुति जो है वो पहले से ही कॉन्फिडेंट है कि वो सरकार बना रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल भी सारा जो है वो महायुति के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच जो पार्टियों को जो चिंता सता रही है वो ये है कि अगर उनके MLA चुनकर आते हैं तो कहीं उनके साथ कोई तोड़ मरोड़ ना किया जाए। इसलिए हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी इस वक्त इस तैयारी में है कि वो अपने MLAs को एकजुट एक साथ रख सके, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी हो। ये जो है वो बस इस कोशिश में है सबसे प्रायोरिटी पर कि हमारे जो विधायक हैं वो कहीं छिटक न जाए, और इसी तैयारी में वो दिखाई दे रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की तो तैयारी है पंकज की वो इंटैक्ट रखना चाहते हैं अपने विधायकों को, और इसीलिए रिजॉर्ट्स भी बुक होने शुरू हो गए। लेकिन पंकज, वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह महाविकास आघाड़ी नहीं बल्कि यह महाविभाजन आघाड़ी है, सिर्फ पद के लिए लड़ती है, और देखिए कि किस तरह से सरपटौल होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महायुति में स्थिति या तस्वीर इससे जुदा है। अजीत पवार के पोस्टर्स लग गए, क्या उनका यह सपना पूरा होगा CM बनने का? बिल्कुल देखिए, दोनों ही बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यहां पर 2.5 साल जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। अभी तक जो चेहरा मुख्यमंत्री का यहां पर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वो उद्धव ठाकरे का ही चेहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा 13 सीट मिली थी, तो यहां पर कांग्रेस की जो ताकत है वो बढ़ गई है, कांग्रेस की उम्मीद जो है वो बढ़ गई है। कांग्रेस को लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी, और अगर ज्यादा सीटें उनको मिलेंगी तो मुख्यमंत्री फिर उद्धव ठाकरे क्यों होंगे। तो यही वजह है कि नाना पटोले जो कांग्रेस के बड़े नेता है महाराष्ट्र में, उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी। अब बात करते हैं अगर महायुति की, जहां पर अजीत पवार जो है वो महायुति का हिस्सा है, तो उनकी तरफ से या उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से कहें तो लगातार इस तरह की कोशिशें पहले भी की गई है। हमने देखा था कि जब लालबाग के राजा के दर्शन करने लोग गए थे तो वहां पर किसी ने चिट्ठी छोड़ दी थी कि अजीत पवार जो है वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि अजीत पवार ने कह दिया था कि कार्यकर्ताओं की उम्मीद होती है, कार्यकर्ताओं का जोश होता है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बार फिर से ये जो चर्चा है वो शुरू हो चुकी है कि क्या अजीत पवार जो है इसी खेल में पंकज, इसी खेल में और इसी जोश में तो हमने 2019 में देखा कि CM पद को लेकर ही तो सरकार इधर उधर हो गई थी, और किस तरह से आज जो 4 पार्टीज की हम बात किया करते थे आज वो 6 पार्टी हो गई। और कहीं वो एग्जिट पोल में नजर भी आ रहा है कि जनता भी कहीं कंफ्यूज नजर आ रही है कि कौन अपनी, कौन पराई, कौन असली और कौन नकली। खैर, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज मिश्रा आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।